हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट सेप्टिक शॉक। सबसे पहले तो सेप्टिक शॉक होता क्यों है? इट बेसिकली हैपन्स ड्यू टू बैक्टीरिया, ड्यू टू फंगल इन्फेक्शंस। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो सकता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सकता है। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट सेप्टिक शॉक, लेट्स टॉक अबाउट शॉक कि शॉक है क्या। कि सेप्टिक शॉक भी शॉक का ही एक टाइप है। शॉक बेसिकली एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जो पुअर टिश्यू परफ्यूजन के कारण होता है। पुअर टिश्यू परफ्यूजन का मतलब कि ब्लड सप्लाई टिश्यूज़ को कम मिल रही है। तो अगर ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो बॉडी ऑक्सीजन नहीं रिसीव कर पाएगी इनफ, और जब बॉडी ऑक्सीजन नहीं रिसीव कर पाएगी, टिश्यूज़ ऑक्सीजन अच्छे से रिसीव नहीं कर पाएंगे तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया के कारण क्या होगा? बेसिकली जब एक सेल को या अगर ऑक्सीजन रिसीव नहीं होती है तो उसकी डेथ हो जाती है, which refers to as necrosis. So cell of the organ die, cellular death take place. एक सेल डाई करेगा, फिर वो पूरा टिश्यू डाई करेगा, फिर पूरा का पूरा ऑर्गन फेल हो जाएगा। ऑर्गन फेल होने के बाद फिर मल्टी ऑर्गन्स फेल होंगे। जब बहुत सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, अल्टीमेटली द होल बॉडी फेलियर टेक्स प्लेस एंड अल्टीमेटली डेथ टेक प्लेस। दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन शॉक। तो शॉक में सबसे पहले क्या होगा? ब्लड सप्लाई के कारण, ब्लड सप्लाई की कमी के कारण व्हाट हैपन्स, बॉडी डजंट रिसीव इनफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया हैपन्स, हाइपोक्सिया लीड्स टू इस्चीमिया, इस्चीमिया लीड्स टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से नेक्रोसिस होगी, डेथ ऑफ द सेल, डेथ ऑफ द सेल से ऑर्गन फेलियर होगा, फिर ऑर्गन फेलियर से मल्टी ऑर्गन फेलियर होंगी, और मल्टी ऑर्गन फेलियर से अल्टीमेटली क्या है? डेथ हो जाएगी। इससे क्या होगा? अगर बेसिकली शॉक में हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं: हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक। इन तीनों का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो सेम है। अल्टीमेटली तीनों में सेम चीज़ होनी है। अल्टीमेटली तीनों में ही हमारे पास ऑर्गन फेलियर होना है। ऑर्गन फेलियर से पूरी बॉडी फेल हो जाती है, इंसान को डेथ हो सकती है। सो अगर इसका एक क्लासिफिकेशन है सेप्टिक शॉक, जिसके बारे में हम भी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो अब सेप्टिक शॉक की बात करते हैं। बेसिकली होता क्यों है? एज वी टॉक्ड अबाउट दिस, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जब मानो ये हमारी एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है, अब इसके अंदर क्या है? बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। बैक्टीरिया इसके अंदर क्या कर गया? एंटर कर गया। बैक्टीरिया जब इसके अंदर एंटर करेगा तो अगर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो ये कुछ चीज़ रिलीज़ करेगा, और ग्राम पॉजिटिव है तो कोई चीज़ रिलीज़ करेगा। क्या चीज़ रिलीज़ करेगा बेसिकली वो हम पढ़ते हैं। अगर एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करेगा, जो कि लिपोपॉलीसेक्राइड होते हैं, बनाते हैं, और ग्राम पॉजिटिव है तो ये एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करेगा, जो कि लिपोटायोकोइक एसिड है वो रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही बैक्टीरिया जैसे ही आया ब्लड में, लाइसिस हुई उसकी, दोनों ही कुछ ना कुछ रिलीज़ कर रहे हैं टॉक्सिन्स, और ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं? इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं, शॉक के इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की एंट्री होगी, ये सब चीज़ें होंगी, टॉक्सिन रिलीज़ होंगे। नेगेटिव है तो लिपोपॉलीसेक्राइड, पॉजिटिव है तो लिपोटायोकोइक एसिड। उसके बाद होगा जब ग्राम नेगेटिव ने लिपोपॉलीसेक्राइड रिलीज आउट कर दिया, वो मैक्रोफज के CD4 रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करेगा, और ग्राम पॉजिटिव में क्या होगा? वो मैक्रोफज के TLR2 रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करेगा। तो ग्राम नेगेटिव में CD4 रिसेप्टर पर, और ग्राम पॉजिटिव में TLRL रिसेप्टर पर जाकर ये बाइंड करेंगे ये चीज़ें। एंड जैसे ही बाइंड करेंगे वैसे ही क्या होगा? मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या हुआ? बैक्टीरिया एंटर किया, बैक्टीरिया ने कुछ रिलीज़ किए टॉक्सिन, जिन्होंने लिपोपॉलीसेक्राइड और लिपोटायोकोइक एसिड को रिलीज़ किया। इन्होंने जाकर रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड किया मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं। प्राइमरी मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे, उसके बाद सेकेंडरी मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे, एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? वैसोडाइलेशन हो जाएगा। वैसोडाइलेशन से क्या होता है? वैसोडाइलेशन से ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाता है। बट हमने क्या बात की थी? हमने तो बोला था कि शॉक में तो ब्लड कम होना चाहिए, ब्लड कम होगा तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम जाएगी, ऑक्सीजन कम जाएगी तो सेल फेलियर, देन ऑर्गन फेलियर, देन हार्ट फेलियर, और पूरी बॉडी का ही फेलियर हो जाएगा। बट व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर? यहाँ पर तो ब्लड बढ़ गया, तो फिर एक्चुअली में सेप्टिक शॉक में वो सब चीज़ें हमें कैसे देखने को मिलेंगी? सो बेसिकली व्हाट हैपन्स ओवर हियर इज़ वैसोडाइलेशन बढ़ते ही नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होता है एंडोथीलियल डैमेज।
एंडोथीलियल की जो लाइनिंग होती है, ब्लड वेसल की ये जो होती है लाइनिंग, यहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। ये डैमेज हो जाते हैं, इनके डैमेज होने के कारण क्या है, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि गैप्स यहाँ पे बन जाएंगे। ऑब्वियसली अगर ये चीज़ टूट रही है तो बीच में गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, और वो गैप से क्या है, फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियली तो ब्लड सप्लाई बढ़ा, पर बाद में क्या होगा, फ्लूइड कम हो जाएगा, फ्लूइड बाहर निकलने लग जाएगा। मीन्स फ्लूइड मतलब ऑब्वियसली ब्लड इज़ दैट फ्लूइड है ना, बाहर निकलना चालू हो गया। तो अब क्या होगा, अब ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। फ्लूइड का अमाउंट कम हो गया तो वही सारी स्टेजेस आएंगी, जैसे एडीमा हो जाएगा, एडीमा हुआ, और एडीमा के बाद क्या होगा, ब्लड कम हो गया तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिली तो नेक्रोसिस हो गई, नेक्रोसिस हुई तो ऑर्गन फेलियर हुआ तो पूरा ऑर्गन सिस्टम फेल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू शॉक। सो दिस इज़ हाउ सेप्टिक शॉक इज़ हैपनिंग। बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, बैक्टीरिया चीज़ों को सिक्रीट कर रहा है, वो चीज़ें जाकर मैक्रोफेज के रिसेप्टर पर बाइंड कर रही हैं, मैक्रोफेज एक्टिवेट हो रहा है, प्राइमरी मीडिएटर्स निकल रहे हैं, एंडोथीलियल एक्टिवेशन हो रहा है, सेकेंडरी मीडिएटर्स निकल रहे हैं, अल्टीमेटली वैसोडाइलेशन हो जाएगा। दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग विच इज़ हैपनिंग, विच विल कॉज द अनदर थिंग विच इज़ एक्चुअली द वैस्कुलर परमेबिलिटी। यहाँ पर तो ब्लड सप्लाई बढ़ गया, पर फिर यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा जब हमारे पास एंडोथीलियल डैमेज होगी, लाइनिंग डैमेज होगी, फ्लूइड बाहर निकलेगा, एंड ये सब करते ही शॉक हो जाएगा। सेप्टिक शॉक इसको कहते हैं। अगर इसकी बात की जाए एग्जांपल्स की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक है इसका एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और कुछ फंजाई भी है जो ये कॉज करते हैं। अगर ग्राम पॉजिटिव का एग्जांपल दिया जाए तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज़ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एंड अनदर एग्जांपल वुड बी ये ए स्मॉल आएगा स्पीशीज़ में। अनदर एग्जांपल वुड बी वेरी फेमस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अगर ग्राम नेगेटिव की बात की जाए तो इसमें जो एग्जांपल है दैट वन इज सुडोमोनास या फिर इकोलाई। तो इसमें ऑल्सो इट टेक्स प्लेस। अगर बात की जाए अबाउट फंजाई, तो बिफोर फंजाई लेट मी जस्ट गिव द एग्जांपल ऑफ फंजाई, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग। फंजाई में हमारे पास एग्जांपल आता है कैंडिडा स्पीशीज़। नाउ ये जो डायग्राम दे रखा है दिस इज़ गिवन इन हर्ष मोहन बुक में, ये डायग्राम गिवन है। तो इसके साथ इसे कैसे रिलेट करना है। अगर सेप्टिक शॉक हुआ ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द्वारा, किसी से भी होता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पहले तो वैसोडाइलेशन हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, एंडोथीलियल लाइनिंग डैमेज हो गई थी और वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई थी। तो अल्टीमेटली फिर उसने भी वही किया था, ब्लड कम कर दिया था। ब्लड कम हो गया तो इफेक्टिव डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, उसके कारण क्या हुआ कि हार्ट को भी कम ब्लड रिसीव हुआ, कार्डिक आउटपुट भी कम होगा। फिर कार्डिक आउटपुट कम हो गया तो ब्लड का फ्लो कम हो गया, ब्लड का फ्लो कम हो गया तो ऑक्सीजन कम सप्लाई हुई, तो एज आई टोल्ड नॉक्सिया हो गया। नॉक्सिया के बाद फिर क्या होगा, वही नेक्रोसिस होगा, फिर ऑर्गन फेलियर, और फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, एंड इससे क्या हो जाएगा, शॉक अल्टीमेटली हो जाएगा। So I hope you liked the video guys. If you want me to make more videos, please let me know in the comment section. Thank you so much. Goodbye.